26 जनवरी 1950 को भारत ने एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में एक शानदार यात्रा की शुरुआत की। यह दिन हमारे देश की याद में हमेशा के लिए अंकित है, हमारे संविधान को अपनाने का प्रतीक है। यह स्वतंत्र भारत की भावना का जश्न मनाने का दिन है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों का सम्मान करने का दिन है और हमारे संविधान में निहित मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का दिन है। गणतंत्र दिवस सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, यह हमारी सामूहिक पहचान का उत्सव है। यह वह दिन है जब हर भारतीय, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, हमारे राष्ट्रवाद के जीवंत ताने बाने को देखने के लिए एक साथ आता है। यह वह दिन है जब हम अतीत के संघर्षों को याद करते हैं और एक उज्जवल भविष्य की ओर देखते हैं। यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक ब्रिटिश प्रभुत्व से एक गणराज्य में परिवर्तन का प्रतीक है। यह परिवर्तन भारतीय लोगों की अपनी नियति खुद तय करने की इच्छा शक्ति का प्रमाण था। यह एक साहसिक बयान था जिसने दुनिया के सामने यह घोषणा की कि भारत एक स्वतंत्र और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में वैश्विक मंच पर अपनी जगह बनाने के लिए तैयार है। गणतंत्र बनने की राह लंबी और कठिन थी। यह अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों से प्रकाशित पथ था, जिन्होंने एक स्वतंत्र भारत का सपना देखने का साहस किया। 1857 के सिपाही विद्रोह से लेकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन तक स्वशासन की तलाश में कई आंदोलनों और विचारधाराओं का उदय हुआ। 1885 में गठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शुरुआत में ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर अधिक स्वायत्तता की वकालत करते हुए कांग्रेस ने धीरे धीरे पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को अपनाया। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने आत्मनिर्णय के लिए तरसते राष्ट्र की आकांक्षाओं को व्यक्त किया। प्रथम विश्व युद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। भारतीय सैनिकों ने बदले में अधिक राजनीतिक अधिकारों की उम्मीद में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। हालांकि उनके बलिदानों को निराशा हाथ लगी। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से स्पष्ट ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों ने व्यापक क्रोध और आक्रोश को हवा दी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का कमजोर होना और दुनिया भर में राष्ट्रवादी आंदोलनों में वृद्धि देखी गई। बदलते राजनीतिक परिदृश्य को पहचानते हुए ब्रिटेन में लेबर सरकार ने भारत को स्वतंत्रता देने का फैसला किया। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने का काम भारत के लोगों द्वारा चुनी गई संविधान सभा पर गिरा। प्रख्यात न्यायविदों, विद्वानों और राजनीतिक नेताओं वाली इस सभा ने भारत के विविध सामाजिक और धार्मिक ताने बाने का प्रतिनिधित्व किया। डॉन बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति ने भारतीय लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाने वाले संविधान का निर्माण करने के लिए 2 साल से अधिक समय तक अथक परिश्रम किया। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। भारत का संविधान इन संस्थापक पिताओं की कड़ी मेहनत और दृष्टि का प्रमाण है। भारत का संविधान न्याय, समानता और बंधुत्व पर जोर देने के साथ एक आधुनिक, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष भारत की नींव रखता है। इसने अपने सभी नागरिकों को जाति, पंथ या धर्म के बावजूद मौलिक अधिकारों की गारंटी दी। गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी का चुनाव मनमाना नहीं था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इसका गहरा प्रतीकात्मक महत्व था। 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता को अपने लक्ष्य के रूप में घोषित किया था। पूर्ण स्वराज की घोषणा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का दावा करने के लिए डोमिनियन स्थिति की मांग से एक निर्णायक बदलाव को चिह्नित किया। 26 जनवरी की तारीख उपनिवेशवाद की बेड़ियों को तोड़ने के लिए तरसते राष्ट्र की आकांक्षाओं का पर्याय बन गई। संविधान के कार्यान्वयन के लिए इस तिथि को चुनकर भारत ने एक शक्तिशाली बयान दिया। यह उन लोगों के बलिदानों का सम्मान करने का एक तरीका था जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और भविष्य की पीढ़ियों को उन आदर्शों की याद दिलाई जिनके कारण गणराज्य का जन्म हुआ। भाग 5, संविधान, आशा की किरण। भारतीय संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज से कहीं अधिक है। यह लाखों भारतीयों के लिए आशा की किरण है।
यह इस विश्वास का प्रमाण है कि एक राष्ट्र न्याय, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर बनाया जा सकता है। संविधान अपने सभी नागरिकों को उनकी पृष्ठभूमि के बावजूद मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है और लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करता है। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। ये शब्द संस्थापक पिताओं की दृष्टि को समाहित करते हैं और राष्ट्र के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य करते हैं। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो समय के साथ समाज की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित हुआ है। संविधान को इसके अंगीकरण के बाद से 100 से अधिक बार संशोधित किया गया है, जो इसकी गतिशीलता और अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है। इन संशोधनों ने सामाजिक न्याय से लेकर आर्थिक सशक्तिकरण तक विभिन्न मुद्दों को संबोधित किया है। संविधान इस विश्वास का प्रमाण है कि एक राष्ट्र को खुद को बेहतर बनाने और अपने सभी नागरिकों के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। भाग 6 भव्य परेड, एकता का तमाशा। गणतंत्र दिवस पूरे देश में बड़े उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य आकर्षण राजधानी नई दिल्ली में आयोजित भव्य परेड है। यह शानदार आयोजन भारत के सैन्य कौशल, सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक प्रगति को प्रदर्शित करता है। परेड की शुरुआत भारत के राष्ट्रपति द्वारा सशस्त्र बलों की सलामी लेने के साथ होती है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की टुकड़ियां राजपथ पर मार्च करती हैं, जो अपने त्रुटि रहित ड्रिल और परिष्कृत हथियारों का प्रदर्शन करती है। परेड में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां भी शामिल हैं, जो उनकी सांस्कृतिक विरासत और उपलब्धियों को दर्शाती है। परेड का मुख्य आकर्षण भारतीय वायुसेना द्वारा किया जाने वाला फ्लाई पास्ट है। लड़ाकू जेट आसमान में उड़ान भरते हैं, भारतीय ध्वज के रंगों में धुएं की लकीरें छोड़ते हैं। परेड का समापन सीमा सुरक्षा बल द्वारा साहसी मोटरसाइकिल स्टंट के प्रदर्शन के साथ होता है। भाग 7 परेड ग्राउंड के पार। जहां नई दिल्ली में परेड सबसे प्रमुख उत्सव है, वहीं देश के हर कोने में गणतंत्र दिवस उतने ही जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। देशभक्ति के गीत हवा में गूंजते हैं और लोग एक दूसरे को जय हिंद कहकर बधाई देते हैं। गांवों और कस्बों में लोग गणतंत्र दिवस मनाने के लिए सामुदायिक केंद्रों और सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित होते हैं। वे स्थानीय नेताओं के भाषण सुनते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम देखते हैं। बच्चे निबंध लेखन, ड्राइंग और गायन प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। यह दिन जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को एक साथ आने और राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का अवसर है। गणतंत्र दिवस सरकार के लिए उन व्यक्तियों को राष्ट्रीय सम्मान और पुरस्कार प्रदान करने का भी अवसर है, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत के राष्ट्रपति योग्य नागरिकों को भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करते हैं। भाग 8 गणतंत्र दिवस, चिंतन का समय। गणतंत्र दिवस न केवल उत्सव का दिन है, बल्कि आत्मनिरीक्षण का भी समय है। यह हमारे राष्ट्र की यात्रा पर विचार करने और अपने संस्थापक पिताओं के सपनों को पूरा करने में हमारी प्रगति का आकलन करने का अवसर है। यह उन चुनौतियों को स्वीकार करने का दिन है जो आगे हैं और एक मजबूत और अधिक समावेशी भारत के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने का दिन है। जैसे ही हम अपने गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि गणतंत्र दिवस का सही अर्थ हमारे संविधान में निहित मूल्यों को कायम रखने में निहित है। न्याय, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों की रक्षा करना और ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में काम करना हमारा कर्तव्य है, जहां प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्राप्त हो। आइए हम इस दिन का उपयोग एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए करें, जहां प्रत्येक नागरिक सम्मान और गर्व के साथ रह सके। आइए हम एक ऐसे भारत के निर्माण का प्रयास करें जो गरीबी, असमानता और अन्याय से मुक्त हो। आइए हम एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण के लिए मिलकर काम करें जो वास्तव में हमारे संविधान के आदर्शों पर खरा उतरे।
खंड 9 भविष्य के लिए भारत की प्रतिज्ञा। जैसे ही एक और गणतंत्र दिवस पर सूरज डूबता है, आइए हम उन मूल्यों को बनाए रखने का संकल्प लें जो हमारे राष्ट्र को परिभाषित करते हैं। आइए हम एक ऐसे भारत के निर्माण का प्रयास करें जो अपने सभी नागरिकों के लिए समृद्ध, न्याय संगत और न्यायपूर्ण हो। आइए हम उन लोगों के बलिदानों को याद करें जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य के निर्माण की दिशा में काम करें। एक राष्ट्र की यात्रा निरंतर चलने वाली होती है और गणतंत्र दिवस एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राष्ट्र के नागरिक होने के साथ आने वाली जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। आइए हम संविधान को बनाए रखने, अपनी विविधता को संजोने और एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लें जिस पर हम सभी को गर्व हो। जय हिंद।